तो इस तरीके से हमने देखा कि एटम्स कितने छोटे होते हैं। 1 मीटर में 1000 करोड़ हाइड्रोजन के एटम्स लगाएंगे तब 1 मीटर होगा। 1 मीटर में हाइड्रोजन के कितने एटम्स लाइन से लग जाएंगे? 1000 करोड़। 1 करोड़ भी नहीं, 10 करोड़ भी नहीं, 100 करोड़ भी नहीं, 1000 करोड़। तो एटम्स बहुत बहुत छोटे हैं। ठीक है, अब देखो इसके आगे देखते हैं। वी माइट थिंक दैट इफ एटम्स आर सो इनसिग्निफिकेंट इन साइज वाई शुड वी केयर अबाउट देम। तो हम ये सोच सकते हैं कि जब इतने छोटे तो हमें इनकी परवाह भी क्यों करनी, हम क्यों सोचें इनके बारे में जब इतने छोटे हैं। इनसिग्निफिकेंट साइज यानी मतलब वो इतने छोटे हैं तो हमें उसकी परवाह भी क्यों करें, क्यों करनी चाहिए? दिस इज बिकॉज आवर एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम। क्योंकि सारी की सारी दुनिया किससे बनी है? एटम से ही मिलके बनी है। तो एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपका घर है, आप घर किससे बनवाते हो? ब्रिक से, ईंट से बनवाते हो। तो अब जो है अगर उसमें से मान लो कुछ ईंटें अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो क्या होगा? आपका घर कमजोर रह जाएगा। अगर सारी ईंटें अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो घर बेकार हो जाएगा, बनेगा ही नहीं। और अगर कुछ भी ईंटें कच्ची रह गई, बेकार रह गई, तो आपका घर वहां से कमजोर हो जाएगा। तो उसको आपको हमेशा अच्छी क्वालिटी की ईंटें और अच्छी ईंट को समझना जरूरी है। तो इसी तरीके से चाहे एटम बहुत ही छोटे हों, लेकिन अगर हम एटम्स को अच्छे से नहीं समझेंगे तो हम किसी भी चीज को अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर सॉल्ट है, सॉल्ट बना किससे? Na और Cl से। सॉल्ट किससे बनता है? Na और Cl से। तो अगर NaCl में अगर हम परवाह नहीं करेंगे NaCl में और कोई कचरा है या नहीं है, तो और कोई कचरा हो सकता है जो जहरीला भी हो हमारे लिए, जो हो सकता है हमारे लिए जहरीला हो। तो इस तरीके से हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि भले ही वो एटम से बन के मिलके बनी हो, इतने छोटे हों एटम, बट हमें उनकी प्रॉपर्टीज, उनके बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी कोई कचरा हो सकता है जो जहर हो। तो इसलिए हमें एटम्स के बारे में समझना जरूरी है। क्योंकि सभी चीज सारा मैटर किससे मिलकर बना है? एटम से। दिस इज बिकॉज आवर एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो सारा वर्ल्ड किससे बना है? एटम से। वी नॉट बी एबल टू सी देम। हो सकता है हम उन्हें देख ना पाते हो, बट दे आर देयर। वो वहां पर हैं। वो हमें दिखते नहीं है लेकिन एटम्स वहां पर हैं। एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वॉट एवर वी डू। और हर चीज को इफेक्ट करते हैं जो भी हम कर रहे हैं। तो भले ही हम एटम्स को देख नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि एटम्स नहीं है। थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स जो होती हैं, थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ द सरफेस एलिमेंट्स शोइंग एटम्स। तो मॉडर्न टेक्निक्स के थ्रू हम जो सरफेस है, सरफेस मतलब जो ऊपर की सतह है, जो ऊपर की लेयर है, सबसे ऊपर की लेयर है, उसकी हम मैग्नीफाइड का मतलब बहुत बड़ी करके इमेज देख सकते हैं जिसमें हमें एटम्स दिखते हैं। तो मॉडर्न टेक्निक से क्या है, हम सरफेस पे एटम्स को देख सकते हैं बहुत बड़ा करके। अब देखो जैसे कि ये इमेज है, ये एक इमेज है। तो ये क्या है? सिलिकॉन है। सिलिकॉन तो हमारा एलिमेंट क्या है? सिलिकॉन का एलिमेंट है। सिलिकॉन के एलिमेंट की सरफेस यानी ऊपर की लेयर की इमेज है, ऊपर की लेयर की इमेज है ऐसे। और देखो यहाँ पे देखो छोटे छोटे पैचेस से दिख रहे हैं, छोटे छोटे पैचेस से दिख रहे हैं। वो पैचेस किस वजह से हैं? वो पैचेस एटम्स की वजह से हैं। वो पैचेस किस वजह से हैं? एटम्स की वजह से हैं। ऊपर से देखने में सतह जो ये लेयर है बहुत ही शाइनी होती है। सिलिकॉन की सरफेस बहुत ही शाइनी होती है और बहुत स्मूथ होती है। बट यहाँ देखो ये अप है, ये डाउन है, फिर अप है, फिर डाउन है, फिर अप डाउन, ऐसे करके देखो यहाँ पे हमें गड्ढे भी दिख रहे हैं, क्योंकि अब एटम्स, यहाँ पे एटम्स दिखने लगे। अभी इसे समझाता हूं मैं कि कैसे दिखता है। तो यहाँ पे अप डाउन दिख रहा है। देखो ये देखो अप, यहाँ डाउन अप, ऐसे करके आपको दिख रहा है अप डाउन। तो जो सिलिकॉन की जो सरफेस है देखो ऐसे करके, जो एक सिलिकॉन की सरफेस है बहुत स्मूथ सरफेस है। लेकिन अगर हम इसको एटॉमिक लेवल पे देखें तो क्या होगा? एक एटम, दूसरा एटम, फिर तीसरा एटम, फिर फोर्थ एटम, फिर फिफ्थ एटम। तो देखो
ध्यान से देखो कि ये ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो ऐसे करके चल रही है ना, अप डाउन अप डाउन। तो सेम वही चीज अप डाउन हमें यहाँ सिलिकॉन की सरफेस पे मिल रही है। तो एटम्स में देखो ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो ऐसे करके हमें सरफेस देखने को मिलती है एटम्स की। किससे? मॉडर्न टेक्निक से। बहुत अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप होते हैं, और वो माइक्रोस्कोप भी बहुत महंगे होते हैं, 40 करोड़ के 50 करोड़ के माइक्रोस्कोप होते हैं, जिससे ये हमें ऐसी सरफेस दिखती है। लेकिन आज के टाइम में ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिससे हम इसे देख सकते हैं। What are the modern day symbols of atoms of different elements? ठीक है, अब इसके बाद आते हैं सिंबल्स पर। किसी भी चीज को हम दिखाने के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं ना, जैसे एडिशन का सिंबल क्या है, ये। हमारा सब्ट्रैक्शन का सिंबल क्या है, ये। हमारा डिवीजन का सिंबल क्या है, ये डिवीजन का सिंबल है हमारा, और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ये। तो ये हमारे सिंबल्स हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उसके एटम्स के जो सिंबल हैं वो क्या हैं। तो डाल्टन ने क्या करा, डाल्टन वाज फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज सिंबल्स फॉर एलिमेंट्स इन अ वेरी स्पेसिफिक सेंस। तो डाल्टन वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स के सिंबल यूज किए। ठीक है, डाल्टन ने किसने यूज करे, डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल्स फॉर एलिमेंट्स इन अ वेरी स्पेसिफिक सेंस। ये स्पेसिफिक सेंस वर्ड भूल जाओ, बस आप ये याद रखो कि वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम्स के सिंबल यूज करे। व्हेन ही यूज्ड अ सिंबल फॉर एन एलिमेंट ही आल्सो मेंट अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ दैट एलिमेंट। तो जब उन्होंने वो सिंबल बनाया तो उनका मीनिंग था कि इसकी एक डेफिनेट क्वांटिटी इस एलिमेंट की। ठीक है, दैट इज 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट। तो जो सिंबल था उसका मतलब हमेशा एक ही उस एलिमेंट का एक ही एटम होता था। ठीक है, सिंबल का मतलब उस एलिमेंट का एक ही एटम। बर्जीलियस सजेस्टेड, तो एक और नए साइंटिस्ट का नाम आया बर्जीलियस सजेस्टेड दैट द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स बी मेड फ्रॉम 1 or 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। तो देखो फिर से देखो, जॉन डाल्टन जो है वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स के लिए सिंबल यूज करने शुरू करे। और सिंबल यूज करने का मतलब क्या था, उनकी डेफिनेट क्वांटिटी, यानी उनका सिंबल जैसे था, जैसे अगर मान लो हम सी दिखाते हैं, सी का मतलब क्या है, कार्बन का एक एटम। एच का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का एक एटम। ओ का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का एक एटम। ठीक है, ऐसे करके क्या, एक एटम उसका कितना, एक एटम। तो इस तरीके से जॉन डाल्टन ने दिखाना शुरू किया। और एक नए साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था, बर्जीलियस ने क्या कहा कि ये सिंबल, क्योंकि सिंबल तो हम किसी का कुछ भी रख सकते थे, जैसे मान लो एक का सिंबल हमने ऐसे ट्राइंगल बना दिया, एक का पेंटागन बना दिया, एक का हेक्सागन बना दिया, तो सिंबल किसी को समझ में नहीं आते। तो आसानी के लिए उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि सिंबल्स जो होने चाहिए वो 1 or 2 लेटर्स, नेम के 1 or 2 लेटर्स से ही बनने चाहिए, या तो 1 लेटर से बनने चाहिए या 2 लेटर से। जैसे हाइड्रोजन का देखो H बना दिया, कार्बन का क्या बना दिया हमने, C, ऑक्सीजन का क्या बना दिया, O। अब देखो H तो जो है, H तो हाइड्रोजन के लिए ले रखा है, तो हीलियम दिखाना है, तो हीलियम कैसे दिखाएंगे, तो H से तो हीलियम नहीं दिखा सकते, तो हीलियम के लिए क्या ले लिया, He से क्या दिखा दिया, हीलियम। तो ऐसे करके 1 या 2 लेटर से हम उसके सिंबल दिखाने लगे सारे के सारे एलिमेंट्स के। तो बर्जीलियस ने ये बताया और इस तरीके से हम सिंबल उसके दिखाने लगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ सारे के सिंबल दिखा रखे हैं, देखो हाइड्रोजन, ठीक है, तो उन्होंने दिखाया डॉट के साथ। अब इसके बाद देखो कार्बन का क्या दिखाया, अंदर सब भर दिया, शेडेड है। ऑक्सीजन क्या है, एक सर्किल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, फॉस्फोरस का क्या दिखाया है, एक अंदर एक ट्राइंगुलर सी शेप बनी हुई है, तो ये क्या है हमारा फॉस्फोरस। सल्फर क्या है, एक अंदर एक प्लस साइन बना हुआ है। आयरन के लिए जस्ट अंदर एक आई लिख दिया है। कॉपर के लिए क्या लिखा, C, लेड के लिए क्या लिखा, L, सिल्वर के लिए लिख दिया S, गोल्ड के लिए G, और देखो इसमें जो है इसमें छोटे छोटे डॉट्स और बन गए, और प्लेटिना के लिए P और मरकरी के लिए डॉट्स केवल, और अंदर से कुछ नहीं है। तो ये जो है कुछ सिंबल है, ये सिंबल्स किसने दिए थे, डाल्टन ने, ये डाल्टन ने सिंबल्स दिए थे। तो इस तरीके से डाल्टन फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने
एटम्स को कुछ सिंबल दिए और कुछ एटम्स के सिंबल यहाँ दिखा रखे, लेकिन इसका मतलब इस सिंबल का मतलब केवल एक एटम है उस एलिमेंट का।